अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लहसुन को अपने चिकन्स की ग़िज़ा में शामिल करके अनगिनत फ़वाइद हासिल करना चाहें तो ये वीडियो इसी सिलसिले में रहनुमाई फ़राहम करेगी कि इसका बाकायदा तरीक़ाकार, मिक़दार और दुरानिया कितना होना चाहिए ताकि मुर्गियों की जिस्मानी सेहत को बरकरार रखा जा सके। हमारे पास बआसानी और कुदरती तौर पे दस्तयाब होने वाला एक ऐसा ज़रिया मौजूद है कि जिसे हम अपने चिकन्स की बेहतरीन नशोनुमा के लिए बहुत ही अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त फ़राहम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तरीक़ाकार इसका क्या होता है कि इस तरह से आपने इसका पेस्ट बनवा लेना है, इसको ग्राइंड कर लेना है। अगर थोड़े पैमाने पे है, आपको कम तादाद में चाहिए तो घरेलू पैमाने पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे बाज़ार से इस तरह से पिसवा के अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं। पूरी तफसील आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। डोज़ बताता चलूँ कि आप सिर्फ आधा चम्मच फ़ी 2 किलो खुराक में से इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर 4 किलो खुराक है तो उसमें सिर्फ 1 चम्मच इस पेस्ट को हम यूज़ करेंगे लगातार 4 दिनों के लिए और सिर्फ दोपहर की खुराक में। आपको ऐसा लगे कि मौसम तब्दील होता जा रहा है या हवा के अंदर बहुत ज़्यादा गर्द व गुबार है या हबस की वजह से, किसी भी वजह से आपके चिकन्स आने वाले दिनों में, आने वाले औकात में किसी किस्म के सांस के आर्जे में मुब्तला हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगे कि हमारे चिकन्स के जिस्म के अंदर कीड़े हैं, तो इन दोनों सूरतों में भी लहसुन का इस्तेमाल आपके चिकन्स को सांस के आर्जे से या फिर उनको वर्म से यानी कि तफैलियों से निजात दिलाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे चिकन्स का जो लीवर होता है, उनका जो जिगर होता है, उसमें किसी ना किसी वजह से ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है और हमारे चिकन्स की क़ुव्वत मुदाफ़त, उनकी जिस्मानी सेहत आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है। तो इस मकसद के लिए भी या फिर किसी वजह से भी बुखार हो जाए या डायरिया हो जाए तो आप अपने चिकन्स में लहसुन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अलहदा से एक डेयरी बना लें छोटी सी। मिसाल है आपके पास 4 किलो फ़ीड है, उस 4 किलो फ़ीड में से 1 पाइया या फिर आधा किलो फ़ीड अलहदा करके उसमें आप 1 चम्मच इस लहसुन के पेस्ट की अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप उस आधा किलो फ़ीड को बाकी की 3.5 किलो खुराक के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर मौजूद है, कोई दूसरी मशीन मौजूद है, तो उससे तो काम और भी आसान हो जाता है, आप उसके ज़रिए मिक्सिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़े बड़े स्केल के ऊपर दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे 8, 10, 15, 16, 20 बैग फ़ीड इनटेक हो आपके चिकन्स का, तो उसमें आप किस तरीके कार के तहत करते हैं। आपके पास कोई दूसरा ज़रिया मौजूद हो, आपको उसमें आसानी महसूस हो कि हम ऐसे करें तो बेहतरीन मिक्सिंग हो जाएगी या हमारे लिए आसान होगी, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मकसद हमारा क्या होता है कि उस पेस्ट में जो उसका रस होता है लहसुन का, वो सारे के सारे दानों के साथ लाजमी तौर पे लगना चाहिए। आप उन्हें स्मेल करें तो आपको गार्लिक की स्मेल वाज़ह तौर पे वहाँ पे महसूस होनी चाहिए। दर्जा हरारत के ऊपर नीचे होने की वजह से अगर हमारे चिकन्स नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो जाते हैं या फिर उन्हें फ़ीवर होने लग जाता है या जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फ्लामेशन होती है या फिर उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो उस केस में भी आप लहसुन का इस्तेमाल आपके चिकन्स को अफादियत देगा। अगर आपके चिकन्स की एज कम है, वो छोटे हैं, तो फिर भी सेम डोज़ के साथ इसी तरीक़ाकार के तहत और इसी टाइम, इसी मुद्दत के साथ हम चलेंगे। यानी कि 1 चम्मच 4 किलो खुराक में लगातार 4 दिनों के लिए और दोपहर की खुराक में। दोपहर की खुराक में देने का मकसद ये होता है क्योंकि उसके बाद रात के टाइम पे आपके चिकन्स ने रेस्ट करना होता है और गार्लिक के अंदर, लहसुन के अंदर मौजूद तमाम प्रॉपर्टी से ज़्यादा फ़ायदा उन्हें रात के टाइम पे फिर हासिल होने लग जाता है। अगर आपके चिकन्स के जिगर में प्रॉब्लम है या उनका हाजमा ठीक नहीं है या उनकी इंटेस्टाइन में खून इकट्ठा हो जाता है, चाहे अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या किसी भी और वजह से, तो उस सूरत में भी गार्लिक का इस्तेमाल बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। किसी किस्म की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस के आर्जे में आपके चिकन्स मुब्तला होते हैं या फिर आपके चिकन्स के परों के अंदर उनके जो स्किन है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की कीड़ियाँ हैं, हशरात हैं, माइस, टिक्स, लाइसिस, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये जब आप गार्लिक को उनकी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं तो उसके बाद उनकी बिट्ठू से इस तरह की स्मेल आती है, उनके ब्लड में इस तरह की प्रॉपर्टी शामिल हो जाती हैं कि ये चीज़ें, ये हशरात, ये कीड़े मकोड़े आपके चिकन्स के नज़दीक नहीं आते। इसके अलावा मेटाबॉलिज़्म को अच्छा करने के लिए या फिर पेन किलर के तौर पे या आपके चिकन्स किसी भी वजह से स्ट्रेस का शिकार हों, तनाव के अंदर हों, तो आप अपने परिंदों को उस तनाव से बाहर निकालने के लिए गार्लिक का बाकायदा कोर्स करवा लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीविटामिन्स, स्ट्रेस रिलीज़र, विटामिन सी और दूसरे तनाव से बाहर निकालने के लिए प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं हैं,
तो उसके मतबादल के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे सिर्फ कमर्शियल ग़िज़ा में ही शामिल करेंगे। आप घरेलू पैमाने पे मिसाल है इन्हें आप सब्ज़ियाँ दे रहे हैं या आप कोई दूसरे अजनास का इंतखाब करते हैं कि ये हम अपने चिकन्स को देंगे या दे रहे हैं। आप सस्ती खुराक के तौर पे घरेलू पैमाने पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिक्स करके अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, तो आप उसके अंदर भी गार्लिक का पेस्ट बना के उसको इसी डोज़ के साथ इसी तरीक़ाकार के तहत मिक्स करके अपने चिकन्स को दे सकते हैं। उनको खिला के ये तमाम बेनिफिट्स आप उनसे बआसानी ले सकते हैं। बाज़ औक़ात चिकन्स एक दूसरे को चूंच मार के या फिर किसी इंजरी की वजह से उनके अगर किसी भी हिस्से से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको क्लॉट करने के लिए, सही तरह से जमाने के लिए अगर आप अपने चिकन्स को लहसुन खुराक के अंदर या पानी के अंदर या किसी भी सोर्स के ज़रिए उन्हें दे रहे हैं, तो उनमें ये जो क्लॉटिंग का अमल होता है ये तेज़ हो जाता है, ये बेहतरीन पैमाने पे आ जाता है। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए आप महीने में कोई भी 4 दिन ऐसे सेलेक्ट करके अपने चिकन्स की खुराक के अंदर लहसुन का इस्तेमाल करके अच्छी बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकते हैं। किसी भी वजह से आपके चिकन्स की बिठें अगर पतली होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो माहौलियाती तनाव की वजह से हों, वो ख़राब बरादे की वजह से हों या फिर वो टेम्परेचर के अप डाउन होने की वजह से हों या जिस्म में किसी जरसूमे की वजह से हों, तो आप उनकी इन ड्रॉपिंग्स को जब तक जल्दी से जल्दी ठीक नहीं कर लेते, तब तक आपके प्रोडक्शन वाले चिकन से आपको ना तो उस तरह से अंडों की अच्छी मिकदार हासिल हो रही होती है, ना ही आपकी पट्टियों का अच्छा वज़न आ रहा होता है और ना मेल फीमेल की आपस में क्रॉसिंग अच्छी हो रही होती है। आप जैसे ही लहसुन को चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद आप अपने चिकन्स का बिहेवियर, उनका बर्ताव, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी सरगर्मियों को बगौर अगर देखें, उनका मुआयना करें, तो आपको वाज़ह तौर पे ये फ़ील होता है कि अब हमारे चिकन्स की जो अलर्टनेस है, उनकी जो चुस्ती है, वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। क्योंकि किसी भी फ़्लाक के अंदर ड्रॉपिंग्स का पतला होना, मोशन इसहाल का होना, ये उस सारे फ़्लाक की कारकर्दगी को, उनकी सेहत को, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को, वज़न को आस्ता-आस्ता नीचे लेके आ रहा होता है। तो हमारे पास अगर दूसरी एंटीबायोटिक्स मुहैया नहीं है, हमारे पास हमारे चिकन्स के डायरिया को ट्रीट करने के लिए दूसरी मेडिसिन्स अगर अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में भी लहसुन का इस्तेमाल करना ये आपको रिज़ल्ट्स देगा। वो वाले चिकन्स जिनका वज़न सही नहीं आ रहा, उनकी छांटी कर लें, उनको अलहदा कर लें, उनकी खुराक के अंदर लाजमी तौर पे शामिल कीजिएगा। क्योंकि जैसे ही लहसुन जुज़्व बदन बनता है, उसके बाद बॉडी के जितने भी अंदर के सिस्टम्स होते हैं, किसी में किसी किस्म की कोई ख़राबी हो, कहीं पे जरसूमे इकट्ठे हों, तफ़ैलिए इकट्ठे हों, तो वो जिस्म से बाहर निकलने के बाद आपके चिकन्स हेल्थ पकड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी बिठें वगैरह भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं और ओवरऑल आपका सारे का सारा फ़्लाक, उसका बर्ताव आपको पहले की निस्बत इम्प्रूव नज़र आता है, बेहतरीन नज़र आता है। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो चिकन फार्मर्स के लिए, उनके चिकन्स के लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।